हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज में एक नया टॉपिक जो हमारा होगा एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। वैसे तो हम सिंपली कर चुके हैं कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब जब एक्सपेंसेस जो हैं डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपली हम रीड आउट कर चुके हैं जब हमने ई वाला फॉर्मूला किया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस जो होता है हमारा खर्च होता है। ठीक है, अब खर्च से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मान लो हमारा खर्चा है रेंट। हम सपोज कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, खर्चा है हमारा रेंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, रेंट एवरी मंथ हम पे करते हैं। क्लियर, एवरी मंथ हम रेंट पे करते हैं, मीन्स हमने बिल्डिंग बिजनेस में रेंट पे ले रखी है, उसका रेंट जो है हमें मंथली पेमेंट करना पड़ता है। अब एक्सपेंस जो है, रेंट जो है हमने पे करना है, मान लो सितंबर मंथ का रेंट है भी हमने पे करना है। क्लियर, अगर सितंबर मंथ का रेंट हमने पे कर दिया डन, पेमेंट हो गई। अगर पेमेंट हो गई तो क्या करेंगे, कैश में पेमेंट दे देंगे। या तो होगी कैश में पेमेंट या फिर होगी बैंक से पेमेंट, चेक से। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू तो वो पेमेंट करेगा। ठीक है, अगर सितंबर मंथ का खर्चा है, मतलब रेंट जो है सितंबर मंथ का है, ठीक है, और मैं उसको पे कर देती हूँ अगस्त में, अगर मैंने उसको अगस्त में ही पे कर दिया, खर्चा कौन से मंथ का था, सितंबर का, अगस्त मंथ में पे कर दिया। ठीक है, अब अगर अगस्त मंथ में मैं पे कर देती हूँ तो खुद सोचो कि मैंने सितंबर मंथ का खर्चा अगस्त में पे कर दिया, तो मैंने एडवांस में पे कर दिया। जब मेरा खर्चा आया ही नहीं था, सितंबर में जब मैं बिल्डिंग यूज़ करूँगी तभी मेरे को उसका खर्चा रेंट पे करना चाहिए था, लेकिन मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ पहले ही, अगस्त में उसका रेंट पे कर रही हूँ मैं। ठीक है, अपना खर्चा उस मंथ से पहले वाले में ही पे कर रही हूँ। ठीक है, अब पेमेंट पहले हो रही है तो अगस्त में ही पेमेंट की एंट्री डाल दूँगी, पहली बात। ठीक है, अब अगस्त में जब पेमेंट करोगे, मतलब एक मंथ पहले आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये 1 मंथ की जो ड्यूरेशन है, 1 मंथ की ड्यूरेशन में इस अमाउंट को जो आपने पहले ही पे कर दिया है उसको आप क्या बोलोगे, रेंट पेड इन एडवांस, या फिर बोलोगे आप क्या बोल सकते हो, प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, पहले मोबाइल जब रिचार्ज कराते थे तो क्या होता था, पहले हम यूज़ कर लेते थे मोबाइल को। ठीक है, जो भी कॉलिंग करनी है हम यूज़ कर लेते थे, उसके बाद हमारा बिल आता था। ठीक है, वो क्या होता था, पोस्ट पेड, कि हमने पहले यूज़ कर ली सर्विसेज, फिर उसके बाद हम पे कर रहे हैं, दैट इज़ पोस्ट पेड। ठीक है, अब जो रिचार्ज होता है, पहले हम रिचार्ज कराते हैं, पहले पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उनकी सर्विसेज, उसके बाद कॉल कर सकते हैं, उसके बाद नेट वगैरह आप यूज़ करते हो, मतलब पहले ही पे कर देते हो ना, दैट इज़ प्रीपेड। क्लियर, सर्विसेज यूज़ करने से पहले ही जब आप वो खर्चा कर लेते हो, दैट इज़ नोन एज प्रीपेड। अब रेंट जो है प्रीपेड कैसे बना, क्योंकि बिल्डिंग अभी सितंबर मंथ का खर्चा है, सितंबर मंथ का खर्चा है, तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की सर्विसेज जो हैं
बिल्डिंग को जब यूज़ करोगे वो सितंबर मंथ में यूज़ करोगे ना, तो आप उसका खर्चा सितंबर मंथ का जो खर्चा है, जो रेंट है, वो कब पे कर रहे हो? वो आप अगस्त में ही पे कर रहे हो, मतलब सर्विसेज यूज़ करने से पहले पे कर रहे हो। दैट इज़ नोन एज प्रीपेड रेंट और रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, अब रेंट जो है आपने पेड इन एडवांस पहले ही पे कर दिया, तो ये आपकी क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। देखो, आप किसी भी चीज़ को पहले ही पे कर देते तो वो आपके लिए एसेट कहलाएगी। क्लियर? ठीक है, तो आपकी रेंट पेड इन एडवांस और प्रीपेड रेंट क्या बन गई? एसेट्स बन गई। क्लियर? अब अगर मैं कहती हूँ कि जो सितंबर का खर्चा था, सितंबर मंथ का रेंट जो था, वो मैं अक्टूबर में पे करती हूँ। कब पे कर रही हूँ? अक्टूबर में पे कर रही हूँ। ठीक है तो खर्चा सितंबर मंथ का, लेकिन मैं उसको पे कर रही हूँ अक्टूबर में। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ? लेट पे कर रही हूँ। अगर लेट पे कर रही हूँ तो मेरी उधारी जैसे ही हो गया ना काम। ठीक है, अगर मैं लेट पे कर रही हूँ तो उधारी जैसा काम हो गया। तो अगर मेरा खर्चा मैं थोड़ा लेट पे करती हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो मतलब रेंट है, मान लो रेंट ले रहे हैं हम, तो रेंट ड्यू, मतलब दे तो हो चुका है, दे मतलब उसकी देनदारी बन चुकी कि हमने देना है। सितंबर मंथ का खर्चा है, ये बन चुका है कि मुझे देना है, लेकिन मैं अभी नहीं दे रही। कब दे रही हूँ? अक्टूबर में दे रही हूँ। रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट हम ड्यू कर चुके हैं, ड्यू मतलब दे हो चुका है, देनदारी बन चुकी है आपकी, मतलब आपको सितंबर मंथ का पे करना है, लेकिन अभी आप पे नहीं कर रहे। तो ये क्या है? विद इन 1 मंथ की ये जो ड्यूरेशन है उसमें क्या हो जाएगा? रेंट ड्यू बट नॉट पेड। क्लियर? रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ये यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड इस 1 मंथ की ड्यूरेशन में, या फिर इसका दूसरा नेम आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? रेंट ड्यू बट नॉट पेड। किस ड्यूरेशन में? ये 1 मंथ की जो बीच की ड्यूरेशन है तब। ठीक है, अब ये तो हो गया कि क्या बोलेंगे इसको इस 1 मंथ की ड्यूरेशन में। ठीक है, अब अगर आपने सितंबर मंथ का जो रेंट है वो पे नहीं किया, कब कर रहे हो? अक्टूबर में पे कर रहे हो। जब अक्टूबर में पेमेंट करोगे तब उसकी पेमेंट की एंट्री करनी है। क्लियर? जब पेमेंट होगी, पेमेंट की एंट्री तो तभी होगी। ठीक है, लेकिन उसको एक एसेट या लाइबिलिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे, वो हम एंट्रीज जब करेंगे उस टाइम और भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब जो है दिस इज अक्टूबर मंथ में जब हम पे करेंगे तब एंट्री करेंगे, और 1 मंथ की ड्यूरेशन में इसका नेम क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अब जब हम इसको लेट पे कर रहे हैं, मतलब हमारे खर्चा तो बन चुका है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया, तो ये आपकी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। अब ये 3 केसेस हुए हमारे। फर्स्ट केस हुआ कि हमने सितंबर का सितंबर में ही पे कर दिया, कैश में पेमेंट दे दी। ठीक है, एक हो गया हमारा कि हमने सितंबर मंथ का है अगस्त में पे किया है, सेकंड केस। एक है सितंबर मंथ का हम अक्टूबर में लेट पे कर रहे हैं, दैट इज थर्ड केस। क्लियर? तो इस तरह से हमारे 3 केसेस उसमें बनते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एंट्रीज करेंगे। देखो, अगर हम कहते हैं कि पेमेंट कर दी उसी टाइम पे, सितंबर मंथ का रेंट था, रेंट ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। क्लियर? तो इन कैश जब हम पे कर रहे हैं तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं, रेंट पे करना है तो रेंट क्या हो गया? एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। कैश चला गया, पे किया है, कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि कैश की बजाय वो किससे पेमेंट कर रहा है? चेक से कर रहा है,
तो यहाँ पे कैश की जगह आ जाएगा बैंक अकाउंट, बाकी एंट्री सेम रहेगी। क्लियर। सेकेंड हमारी एंट्री है कि अगर हमने सितंबर का खर्चा अगस्त में ही एडवांस में ही पहले ही पे कर दिया तो हमारी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। तो उस केस में अपन एंट्री क्या करेंगे, रेंट इन एडवांस। हमने नेम क्या रखा था इसका, रेंट पेड इन एडवांस या फिर प्रीपेड रेंट, कुछ भी नेम लिख सकते हो आप, रेंट पेड इन एडवांस या फिर इसको लिख सकते हो प्रीपेड रेंट। डेबिट, क्यों हुआ ये डेबिट, क्योंकि ये क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, जब एसेट इंक्रीज हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हमने रेंट इन एडवांस एंड प्रीपेड रेंट डेबिट कर दिया। टू क्या हो जाएगा, रेंट, कोरस्पॉन्डिंग जो अकाउंट होता है वो आ जाता है, मतलब रेंट का कर रहे हो तो रेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया रेंट, ये कितने का था, मान लो 10,000 का हमने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, अब एडवांस में पे कर दिया अपने। ठीक है, ये विदिन जो ड्यूरेशन है तब की एंट्री है। क्लियर। अब जो है, अगर आप सितंबर मंथ का रेंट है जो वो अक्टूबर में पे करते हो, सितंबर मंथ का रेंट है जो वो अक्टूबर में अगर पे करते हो तो क्या हो गया, ये रेंट ड्यू बट नॉट पेड, या फिर इसको क्या बोलते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक एंट्री है इसमें, और हम कर सकते हैं कि लास्ट वाले कंसेप्ट में, रेंट इन एडवांस के कंसेप्ट में, कि अगर आपको इसमें पार्टी का नेम गिवन नहीं है, पार्टी का नेम गिवन है, मान लो एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड या राम लगा लो, राम को आपने रेंट पे करना है तो रेंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम अकाउंट आ जाएगा। ओनली यही डिफरेंस आएगा, टू राम अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री में हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी है। तो अगर लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट करना है इसको तो क्या करेंगे, टू में लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब रेंट, अब कोरस्पॉन्डिंग जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 10,000। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड एंट्रीज हम करेंगे, रेंट इन एडवांस से रिलेटेड और आउटस्टैंडिंग रेंट से रिलेटेड। मतलब रेंट है या कोई भी एक्सपेंस है, जस्ट उसके नेम के आगे आउटस्टैंडिंग या पेड इन एडवांस लग जाएगा, वो मतलब सैलरी है तो सैलरी आ जाएगा, और फंड कोई भी एक्सपेंस है मतलब कमीशन है तो कमीशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इससे रिलेटेड एंट्रीज करनी है। ओके।